गाइस मैं रुखसार हसन मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं वीडियो में। जो गौरव आर्या साहब की वीडियो है, पाकिस्तानीज वांट टू टेक द नेम इंडिया इंडिया। फॉर बेटर फ्यूचर। पाकिस्तान वांट, यस कुछ होंगे। देखते हैं वीडियो क्या है। कि हमें इंडिया का नाम नहीं चाहिए और भारत कहता है कि हमारा ऑफिशियल नाम भारत ही है, तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं, हम इंडिया का नाम दें। ऐसे ऐसे लोन दिए हैं कि बेचारे अफ्रीकन जिंदगी भर वापस नहीं कर सकते। भारत ने उनको रिस्पेक्ट दी उल्टा। युगांडा में इंडिया फिर से दोबारा शुरू करा अंग्रेजों ने बोलना, और डच ने बोलना, और पोर्चुगीज ने बोलना, यानी कि पोर्चुगीज हो गए, डच हो गए, ब्रिटिश। भारत ने जब तरक्की करी है तो दुनिया को फायदा हुआ। भारत ने वैक्सीन बनाई ना, दुनिया को। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं दी चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ये पूरा जो मामला है ना कि भारत होना चाहिए कि इंडिया, इसमें फिर इतनी डिबेट छिड़ गई है। मुझे तो लगता है हमारे देश में नेता इसीलिए बैठे हैं कि साहब ये कुछ बात पकड़ में आए तो चलो शाम को टीवी स्टूडियो में इसकी डिबेट करेंगे। एंकर भी लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं, ठीक है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको दो तीन बातें बताना चाह रहा हूं। पहले तो अभी दिल्ली से आया हूं यार, अभी मतलब मैं 5 मिनट पहले, फिर मैंने कपड़े शपड़े बदले और आपके सामने यहाँ पे हाजिर हो गया, हाथ मुंह धो के। मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली में काफ़ी ऐसी जगह हैं जो बिल्कुल चेंज कर दी हैं, जो अंडरपास हैं, जो टनल्स हैं नीचे, वो पेंटिंग शेंटिंग्स लग गई हैं, और बड़ा फाउंटेन, पता नहीं अचानक रातों रात टक सब कुछ, एवरीथिंग इज चेंज्ड। लेकिन ये 2-4 दिन सिक्योरिटी बहुत बढ़ने वाली है। आज भी सिक्योरिटी काफ़ी थी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा। और हर जगह आपके सीआरपीएफ के लोग दिखे, और दिल्ली पुलिस के लोग दिखे, और दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सिक्योरिटी वाले होते हैं, जो सफारी सूट वाले, वो भी बहुत दिखे। और पूरे दिल्ली में ऐसे छाए हुए हैं कि मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू टर्न अ कॉर्नर एंड नॉट रन इनटू अ पुलिसमैन। इस तरीके की सिक्योरिटी दिल्ली में मैंने आज तक नहीं देखी दोस्तों। ये जबरदस्त किस्म की सिक्योरिटी, और चाहिए भी। थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई, बट दैट्स ऑल राइट यार, कोई दिक्कत नहीं। G20 हो रहा है, छोटी बात थोड़ा ना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर द कंट्री। दिक्कत है तो है 2-3 दिन के लिए, दैट्स ऑल राइट। कोशिश करिएगा कि आप घर से ज्यादा ना हिलें इस वीकेंड में, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, ठीक है ना। हर वीकेंड जाते हैं, फैमिली के साथ मॉल जाते हैं, फिल्में देखने जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। इस वीकेंड घर पे बैठ के टीवी देखिए, उसका भी अपना अलग मजा है दोस्तों। अच्छा, तो ये जो भारत और ये इंडिया वाली जो डिबेट थी, इसमें ऑपोजिशन पार्टी वाले जो हैं चढ़ दौड़े गवर्नमेंट के ऊपर, कहते हैं कि तुम देश का नाम चेंज करना चाहते हो। अब यार ये कैसा चेंज है, मुझे समझ में नहीं आया। भारत का नाम तो भारत ही है, इंडिया तो विदेशी जो थे उन्होंने नाम दिया है। जो ग्रीक की किताब थी, वो मैगस्थनीज ने जो किताब लिखी थी इंडिका, वहां से आया इंडिया। इंडिया आया सिंधु से, यानी सिंधु नदी, सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब तो ये वेस्टर्न नेम्स हैं। और फिर बीच में काफी समय तक कुछ इसके ऊपर बातचीत नहीं हुई। मुगलों के समय भी इसको हिंदुस्तान कहा गया, भारत कहा गया, राइट। कोई भी यहां पे राजा रहा, या कोई भी महाराजा रहा, कोई भी सुल्तान रहा, उसने या तो हिंदुस्तान बोला, उसने भारत। तो इंडिया किसने बोला, मैं ये जानना चाहता हूं। सबसे पहले लेट्स बी वेरी क्लियर। आप पंजाब में स्टेट्स के बारे में 2 मिनट में बात कर लेते हैं। मैं पुराने समय की बात कर रहा हूं, ऐसे 200-300 साल पहले। पंजाब से शुरू करते हैं। पंजाब में खालसा फौज थी, द सिख आर्मी वॉज देयर, महाराजा रंजीत सिंह थे। क्या महाराजा रंजीत सिंह ने इंडिया बोला? बताइए, क्या महाराजा रंजीत सिंह ने इंडिया बोला भारत को? नहीं बोला ना। आप ये बात बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, क्या उन्होंने इंडिया बोला? क्या जो चोल साम्राज्य था साउथ में, या किंगडम ऑफ ट्रावेंकोर था, उसने इंडिया बोला? नहीं बोला। क्या जो महाराजा कश्मीर थे, जो डोगरा राजे थे, उनके पहले अफगान भी थे, उनके पहले मुगल भी थे, क्या उन्होंने इसको इंडिया बोला? नहीं बोला। इंडिया बोला किसने इंडिया को? मैं ये अभी तक ये समझे, सिंपल सी बात है। इंडिया भारत को बोला किसने पहले? ग्रीक्स जब चले गए थे 2-2.5 हजार साल पहले, अलेक्जेंडर वापस चला गया मैगस्थनीज को यहां पे छोड़ के। उसके बाद तो ग्रीक्स का कोई इन्फ्लुएंस रहा नहीं। उसके बाद तो अपने जितने भी राजा थे, हिंदू राजा थे, बौद्ध राजा भी थे यहाँ पे, ये सब आए, और होते 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 मामला फिर यहाँ पे इस्लामिक इन्वेजन हुआ 711। मोहम्मद बिन कासिम आया सिंध में राजा दाहिर से लड़ने के लिए। मोहम्मद बिन कासिम ने भी इस जमीन को क्या बोला? उसके बाद जो खिलजी आए, या तुगलक आए, या जो भी आया, लोदीज आए, फिर उसके बाद मुगल आए, जो भी आया इस देश में, जिसने भी राज करा, चाहे वो इसी धरती का हो या बाहर से आया हो, उसने किसी ने इसको इंडिया बोला? इंडिया फिर से दोबारा शुरू करा अंग्रेजों ने बोलना।
और डच ने बोलना और पोर्चुगीज ने बोलना, यानी कि पोर्चुगीज हो गए, डच हो गए, ब्रिटिश हो गए, वो लोग इंडिया इंडिया बोलते थे जो विदेशी इन्फ्लुएंस। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी बैठे राजा ने, यहाँ पे राजा जिसको कहते हैं कि अशोक है या समुद्रगुप्त है या चंद्रगुप्त है या कोई पुराना या चोल साम्राज्य के, जो इतने सारे चोल साम्राज्य के तो एक लाइन में कितने राजा थे, किसी ने बोला होगा कि ये इसको इंडिया बोला होगा? नहीं बोला। तो इंडिया बोलता कौन है मुझे समझ में नहीं आया आज तक। इंडिया तो अंग्रेज बोलते थे, उन्होंने इंडिया इंडिया नाम शुरू करा। शुरू उन्होंने करा मतलब दोबारा उन्होंने इतने हजारों साल के बाद शुरू करा जब अंग्रेज आए थे। अंग्रेज से मेरा मतलब यूरोपियन पावर्स आए थे, उसमें डच भी थे, उसमें पोर्चुगीज भी थे, उसमें अंग्रेज भी थे, यानी कि ब्रिटिशर्स भी थे। तो इन लोगों ने इंडिया बोला। तो ये ऑपोजिशन का ही कहना कि साहब ये चेंज नहीं करा यार, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी लिखा हुआ है। आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों नाम दिए हैं, इंडिया भी दिया और भारत भी दिया है। अगर इंडिया की जगह को भारत इस्तेमाल करना चाहता है, वेयर इज द प्रॉब्लम? जब तक इंडिया था तब तो ठीक था, भारत था तो आपको एक मुद्दा मिल गया। अरे असली मुद्दे लेकर आइए, ये कोई मुद्दा नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है भारत नाम को, कि देश का ऑफिशियली नाम भारत, लोग सड़कों पे आएंगे, प्रदर्शन करेंगे इन सपोर्ट। नोबडी इज गोइंग टू अपोज दिस, क्योंकि अपोज करने वाली बात ही नहीं है। पता नहीं किस राजनीतिक लॉलीपॉप के पीछे ये लोग अपोज कर रहे हैं इसको। अच्छा, दूसरी खबर है भाई, डोंट प्ले द रोल ऑफ अ स्पॉइलर। यूएस ने अर्ज कराया चाइना को कि भैया तुम ऐसा ये उल्टी सीधी हरकतें मत करो। तुम्हें कह रहे हो तुम G20 समिट में नहीं आओगे, शी जिनपिंग नहीं आएंगे। तो यार देखो बेसिकली क्या है कि शी जिनपिंग आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, उसको कॉलर से पकड़ के घसीट के तो ले नहीं आएंगे हम लोग। शी जिनपिंग नहीं आ रहा। ही वॉन्ट्स टू प्ले द रोल ऑफ अ स्पॉइलर, ठीक है। उसको लग रहा है कि समिट सक्सेसफुल है। क्यों? मोहम्मद बिन सलमान यहाँ पे, ऋषि सुनक यहाँ पे, जो बाइडेन यहाँ पे, वो साउथ अफ्रीका का है वो यहाँ पे, ये बांग्लादेश शेख हसीना वो यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। यूरोप के कितनी इकोनॉमीज के लोग आ रहे हैं। और चाइना को इससे हो रही है चुल। और चाइना की चुल का क्या करा जाए आप बताइए? हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में? हमने तो इज्जत से, बड़ी एहतराम से, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बड़े आदर सत्कार से शी जिनपिंग को इन्वाइट करा। उसको नहीं आना तो नहीं आना, अब बैठे अपने घर, ठीक है जी। अब इसमें दोस्तों दो चार और चीजें हैं। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग डिसाइडेड टू स्किप G20 समिट इन दिल्ली। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स चाइना ने यह बोला था कि साहब ली क्यांग जो है ये अटेंड करेगा 18th G20 समिट, सितंबर 9 और सितंबर 10 को जो हो रहा है वो अटेंड करेगा। अच्छा, फिर से पीएम मोदी ने बोला है कि G20 समिट के पहले पीएम मोदी ने बोला है कि जो भारत की तरक्की है, बेसिकली ये क्या है कि लेफ्ट हैंडेड, जिसको कहते हैं ना स्ट्रोक मार दिया मोदी जी ने, सॉरी ये लेफ्ट हैंडेड मार दिया मोदी जी ने। भारत की तरक्की इज गुड फॉर द वर्ल्ड, और ये बात सच भी है। मोदी जी गलत नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूं क्यों सही बोल रहे हैं। भारत ने जब तरक्की करी है तो दुनिया को फायदा हुआ। भारत ने वैक्सीन बनाई ना तो दुनिया को मिली वो। जब भारत के पास अनाज जो था वो सरप्लस हुआ, ज्यादा हुआ, तो दुनिया में अनाज गया, अफगानिस्तान तक में अनाज गया, दुनिया भर में अनाज गया है। भारत की जो भी चीज थी भारत ने दुनिया के साथ बांटी है। चाइना ने दुनिया को लूटा है, राइट। तो मोदी जी ने चाइना का नाम नहीं लिया, वो नाम मैं ले रहा हूं, पर मैं समझ रहा हूं ये बातें क्यों हो रही हैं इस वक्त। ये चीज का कहना कि भारत की तरक्की, क्योंकि रूल्स बेस्ड ऑर्डर होता है दोस्तों, रूल्स बेस्ड, यानी कि आप रूल को माने। अब देखिए आप क्रिकेट का गेम खेल रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट का गेम खेल रहे हैं, आपने बॉल मारी, ऐसे बैट से मारी, किसी ने कैच कर लिया। अब वो बैट्समैन अगर ये कह दे कि यार मैं तो मानता ही नहीं मैं आउट हूं, मैं मानता ही नहीं, जाओ भाग जाओ तुम, मैं बल्ला लेके अपने घर भाग रहा हूं। गली मोहल्ले क्रिकेट में होता है ना, चाइना वो करता है। चाइना कोई रूल पे विश्वास नहीं करता, वो बैट लेके घर भाग जाता है। ये चाइना की आदत है। अब देखो कायदे से चाइनीज प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनको आना चाहिए था यहाँ पे। अब इसका क्या होगा? अब इसका होगा कि नेक्स्ट टाइम जब G20 होगा, अगर वो चाइना में होता है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ये बोलेंगे यार कि नहीं, हमारी कुछ प्रॉब्लम है इंटरनल, हम कुछ भी कह सकते हैं मोदी जी, मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं आ रहा यार, भगवान से मैं नहीं आ रहा। फिर क्या करेगा चाइना? फिर चाइना बोलेगा नहीं आना चाहिए ये सब। तो यार ऐसा चाइना को कायदे से नहीं करना चाहिए, ठीक है, फिर डज नॉट वांट टू कम, इट डज नॉट वांट टू कम, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी ने वैसे भी बोल दिया कि भारत की तरक्की में दुनिया की तरक्की है। यानी कि मोदी जी सबको ये कह रहे हैं यार कि देखो, जब हमारे पास, भारत के पास कुछ चीजें होंगी ना तो दुनिया के पास होंगी, सिर्फ भारत के पास नहीं होंगी। वासुधैव कुटुंबकम की बात है। तो होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, पूरी दुनिया हमारा परिवार है, वासुधैव कुटुंबकम। तो ये मोदी जी ने बात बोली है। और इसके बाद उन्होंने बोला है कि इंडियाज ग्रोथ हेल्प्स ब्रिंग अ सेंस ऑफ रिलायबिलिटी एंड रेजिलियंस टू द ग्लोबल सप्लाई चेन। ये देखो, मैं कह रहा था ना आपको, मैंने पढ़ा नहीं था ये पेज, मैं आपको बताता हूं, यही चीज है। ये चाइना को चांटा लगाया है,
चीन को चांटा लगाया मोदी जी ने। रेजिलियंस, सप्लाई चेन, क्या सप्लाई चेन? चाइना इज द लिंचपिन अराउंड विच द वर्ल्ड सप्लाई चेन रिवॉल्व। मैन्युफैक्चरिंग की तो कम से कम चाइना पे रिवॉल्व करती है। ये कह रहे हैं भैया तुम इंडिया में अगर करोगे ना, इंडिया में तुम इन्वेस्ट करोगे, इंडिया को सप्लाई चेन का मुख्य तौर पे चाइना की जगह अगर इंडिया को बनाओगे। इन्होंने चाइना की जगह नहीं बोला, ये फिर मेरे शब्द हैं, मोदी जी के नहीं है, लेकिन मैं इंटेंट समझ रहा हूं उनके कहने का। तो कह रहे हैं फिर आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे रूल्स बेस्ड ऑर्डर है। यहां पे जो आउट है वो आउट है, वो कैच आउट है, आउट है, वापस पेविलियन जाएगा, दूसरा आएगा। चाइना की तरह नहीं कि बल्ला उठाओ भाग जाओ। ये मोदी जी ने कहने की कोशिश करी है। और एक और मोदी जी ने बात बड़ी शानदार करी है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भारत में हुई है वो हर साल दर साल रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। और बोला है कि एक्सपोर्ट के जो रिकॉर्ड्स हैं, सर्विसेज और गुड्स दोनों में मेक इन इंडिया, ये बड़ा सक्सेसफुल हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, जॉब क्रिएशन है, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, और कई सारी चीजें मोदी जी ने बोली हैं दोस्तों। अच्छा जी, इस बार भारत ने जो पेशकश करी है उससे जो G20 है उसकी सूरत हर समय के लिए बदलने वाली है। बहुत पहले जब यह बात हुई थी कि इंडिया विल बी द प्रिसाइडिंग दिस थिंग नेशन ऑफ G20, तो मोदी जी ने एक प्रॉमिस करा था पिछले G20 में कि वी विल बी द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। एक बात माननी पड़ेगी, मोदी जी ने बोला तो मोदी जी ने कर दिया। फिर इस बात को तो मैं मोदी जी को सैल्यूट करूंगा, ये बड़ी बात है। मोदी जी ने बोला वील बी वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। अब उन्होंने क्या करा? वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ बनने के चक्कर में उन्होंने बोल दिया कि जितने भी गरीब देश हैं ना, हम सबको इन्वॉल्व करो, सब एक साथ चलेंगे, अकेला कोई नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जो अमीर देश हैं वो लगातार लगड़बग्गे की तरह सामने भागा जा रहा है और जो गरीब देश है वो बेचारा पीछे छूट के खाली थाली देख रहा है कि यार मैं क्या खाऊं, ये तो मालपुआ लेके भाग गया। नो नो, नॉट एट ऑल। अब इन्होंने ये बोला है मोदी जी ने कि देखो साफ सीधी बात है, ही इज सेइंग दैट अफ्रीकन यूनियन जो है, अफ्रीकन यूनियन में 55 देश हैं, 55 देश हैं, और वो G20 ज्वाइन कर रहे हैं। और ये भारत ने करवाया, और मोदी जी ने करवाया, डॉक्टर जयशंकर ने करवाया। अब आप समझ लीजिए, 55 देश। बहुत इन्वेस्टमेंट करता था चाइना के, हमने अफ्रीका में ये करा है, हमने अफ्रीका में वो करा है, वी हैव डन दिस, वी हैव डन दैट। ओ बाबा, तुमने उनकी आंतड़ियां निकाल दी हैं पेट से अफ्रीकनों की, तुमने उनकी किडनी रखवा ली गिरवी, तुमने उनकी हड्डियों में से गुदा निकाल लिया। ऐसे ऐसे लोन दिए हैं कि बेचारे अफ्रीकन जिंदगी भर वापस नहीं कर सकते। भारत ने उनको रिस्पेक्ट दी उल्टा। युगांडा में भारत ने बोला कि हम फ्रेश वाटर का आपका सप्लाई सिस्टम ऑन कर रहे हैं, गांव दर गांव फ्रेश वाटर जाएगा। कहीं पे भारत ने रेलवे नेटवर्क शुरू कर दिया। भारत ऐसी चीजें कर रहा है जो आम लोगों के फायदे में हो। चाइना वो चीज करता है चाइना के फायदे में हो। बिल्कुल। चाइना क्या करेगा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। श्रीलंका में चाइना ने यही करा था। अब चाइना जैसे गया किसी गरीब अफ्रीकन कंट्री में, ठीक है, जिसके पास कुछ बिलियन डॉलर हैं, अब वो कहते हैं कि जी हमें स्कूल चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें अच्छी सड़कें चाहिए, ये हमें चाहिए। चाइना कहता है नो, नॉट एट ऑल, तुम्हें स्कूल वूल नहीं चाहिए। डार्लिंग, व्हाई डू यू नीड अ स्कूल? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें बीच गांव में जहां पे शेर, भालू, कुत्ते, चीते भाग रहे हो, वहां पे तुम्हें एक $2 अरब का इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए, और ये चाइना तुम्हें बना के देगा। तो कहते हैं ठीक है जनाब, जैसे आपकी मर्जी। चाइना बीच जंगल में अरबों डॉलर का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था। अब ना तो वहां पे जहाज लैंड होने वाले हैं, ना वो टेक ऑफ करने वाले हैं, पर चाइना ने बना दिया। और चाइना ने मुफ्त में तो बनाया नहीं, वो चढ़ गया लोन उस देश के ऊपर। चाइना के सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं। पाकिस्तान में भी तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें पाकिस्तानियों को कोई हाथ नहीं, सिर्फ जमीन पाकिस्तानियों की है, सारा हाथ चाइनीज का है। और इनको कोई, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। वही बेड़ा गर्क को अफ्रीका में कर रहे हैं। लेकिन भारत ने क्या करा? भारत ने बाजी बिल्कुल पलट दी चाइना के खिलाफ। भारत ने बोला कि आप 55 देश हैं, अफ्रीकन देश हैं, गरीब देश हैं ज्यादातर, ठीक है, पहली बात तो हम आपकी इज्जत करते हैं और G20 में आपका स्वागत करते हैं। अब वो G20 में आ गए ना, तो जो टॉप दोस्तों इकोनॉमीज हैं 20 वर्ल्ड की, उसके साथ वो लिंक हो गए, वो G20 का हिस्सा हो गए। अब उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, उनके मुआहदे होंगे, यानी कि वेस्ट जो है वो अफ्रीका के अंदर अब घुसेगा। अच्छा, पहले से घुसा हुआ ऐसी बात नहीं है कि इसके बाद घुसेगा, लेकिन G20 का मेंबरशिप होना कि अब वो एक एलीट क्लब के मेंबर बन गए ये देश। इसमें से ऐसे 90% देश हैं अफ्रीका के, ये तो G20 है भाई साहब, G100 में नहीं आ सकते, क्योंकि इतना बेड़ा गर्क हो रखा है, इतना बेड़ा गर्क हो रखा है, G100 में नहीं आ सकते। ऐसे देश हैं, और अफ्रीका के ऐसे ऐसे देश हैं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। उनको मोदी जी ने जमीन से उठा के कुर्सी पर बैठा दिया। ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छा जी, तो दोस्तों पाकिस्तानी लोकल मीडिया, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। पाकिस्तानी लोकल मीडिया ये कह रहा है कि साहब अगर भारत जो है वो इंडिया का नाम अगर अलग कर देता है कि हमें इंडिया का नाम नहीं चाहिए, और भारत कहता है कि हमारा ऑफिशियल नाम भारत ही है, तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं, हम इंडिया का नाम ले लेंगे।
ये तो इनका दिमाग है, देखो पाकिस्तानियों का। अब ये बड़े सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है कि इंडिया का नाम, इंडिया का नाम हम ही ले लें। इंडिया का नाम लेने से कुछ नहीं होता, काम भी करने पड़ते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं दोस्तों, और आपको समझ में बात आएगी। कई पाकिस्तानी आप देख रहे होंगे यूट्यूबर्स या कई उनके टेलीविजन वाले जितने भी लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं कि एक ही साथ हम लोग आज़ाद हुए। आपने सुना होगा ना ये डायलॉग कई बार, एक ही साथ हम लोग आज़ाद हुए, एक ही साथ हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू करा 14 अगस्त और 15 अगस्त को, एक ही साथ ये हुआ, एक ही साथ हम एक ही जैसे तो लोग हैं, हमारे खाने भी एक हैं, हमारे बोलचाल भी एक है, और क्या कहते हैं कि हमारे पहनावा भी एक जैसा है, कपड़े भी एक जैसे हैं, हम दिखते भी, हमारी शक्लें भी एक जैसी हैं। फिर इंडिया ने इतनी तरक्की क्यों कर ली और हम लोग नहीं कर पाए हैं, ये कहते हैं ना पाकिस्तानी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये बात भी ठीक है कि शक्लें एक जैसी हैं, ये बात भी ठीक है कि हमारे कपड़े एक जैसे, हमारा खाना एक जैसा, हमारे गाने एक जैसे हैं, हमारी बोलचाल एक जैसी है, लेकिन हमारे संस्कार एक जैसे नहीं है यार। जो असली चीज़ होती है ना, खाना, बोलना, बोली शोली, ये सब तो अलग है, ये सेकंड थर्ड लेवल पे आती है। बेसिक चीज़ किसी भी देश के होते हैं उसके संस्कार होते हैं। मुझे संस्कार का उर्दू का ट्रांसलेशन नहीं पता, तो मुझे माफ़ करिएगा जो पाकिस्तानी भाई बहन ये प्रोग्राम देख रहे हैं। संस्कार आपके और हमारे बहुत अलग हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है आपके और हमारे संस्कार में। हमारे संस्कार बहुत अलग है, आपके हैं गौरी गजनवी वाले संस्कार, ठीक है, लूटो, मारो, खाओ, काटो, इसको उठा के ले जाओ, इसका रेप कर दिया, गांव जला दिया, ये पाकिस्तान के संस्कार हैं। तभी तो उन्होंने अपनी मिसाइलों का नाम रख रखे हैं गौरी और गजनवी, ठीक है। हमारे संस्कार अलग हैं, तो हमारे संस्कारों का फ़र्क है। हो सकता है शक्लें मिलती हों, हो सकता है हमारा खाना पीना, डाइट जो हमारी वो मिलती हो सकता है हमारा पहनावा मिलता हो, हमारी बोली भी मिलती हो, लेकिन हमारे एटीट्यूड्स फ़र्क है, हमारे संस्कार आपसे बहुत अलग है और बहुत ऊंचे हैं। बाय द वे, अलग नहीं है, ऊंचे हैं बहुत ज़्यादा। तो आप ये कहते हैं आप इंडिया का नाम, आपने वो नाम का बेड़ा गर्क कर देना आप लोगों ने, ठीक है। जो पाकिस्तानी कहते भी हम इंडिया का नाम ले लेंगे, तो एक तो हो नहीं सकता। पहली चीज़, इंडिया जो भारत है वो इंडिया का नाम डिस्कार्ड नहीं कर रहा। इंडिया दैट इज़ भारत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इसको सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंस में भारत लिखा गया है। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि इंडिया आप नाम देश का कोई चेंज हो रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया, लोग पुकारते हैं इंडिया। तो ये पाकिस्तानियों का ये कहना, अब मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तानी क्यों करना चाह रहे हैं यार। इंडिया एक ब्रांड है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान एक ब्रांड है, और ब्रांड के साथ ना सब लोग एसोसिएट होना चाहते हैं, राइट। अब एक मैं आपको बताता हूं, कोई भी बड़े ब्रांड के साथ आप अपने आप को एसोसिएट करते हैं तो क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी छवि ऊपर हो जाए। अब पाकिस्तान के साथ ये सब हो नहीं सकता यार। पाकिस्तान की छवि इतनी खराब है कि पाकिस्तान इंडिया लिख ले, नाम के आगे चाइना लिख दे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिख दे, बेड़ा तो कर, लोग तो वही हैं करने वाले, तो क्या फायदा। तो पाकिस्तानी, दिस नेम इंडिया इज नॉट अवेलेबल फॉर यू, ज़रा डोंट गेट योर होप्स अप, यू कीप ऑन वर्किंग ऑन पाकिस्तान ओनली, ठीक है जी। खबर यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल की ओपन डिबेट थी वर्किंग मेथड्स, तो इस पे इंडिया ने ये बोला है कि भाई चाइना जो है वो पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, और एग्जैक्ट वर्ड्स ये हैं कि जेन्युइन एविडेंस बेस्ड लिस्टिंग प्रपोजल्स फॉर ग्लोबली सैंक्शन टेररिस्ट्स to be blocked without giving any due justification is uncalled for and smacks of doublespeak when it comes to council commitment in tackling challenges of terrorism. तो बेसिकली इन्होंने ये बोल दिया है, ये लेडी हैं कंबोज, इनका नाम कुछ सरनेम कंबोज है, पूरा नाम इसमें नहीं लिखा है, माफ़ कीजिएगा। तो इन्होंने बोला कि भैया हर समय जब पाकिस्तानी टेररिज्म को हम ये बोलते हैं, पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स को कि साहब ये गलत हैं गलत हैं गलत हैं, तो ये बीच में चाइना आके कहता है कि नहीं इसको आप ब्लैकलिस्ट मत करो यार, ये तो हमारे सगे भाई हैं। तो चाइना इनडायरेक्टली टेररिज्म को सपोर्ट कर, डायरेक्टली कर रहा है टेररिज्म को सपोर्ट यार। तो ये इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में कह दिया। अब चाइना का इसका रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन चाइना ऐसा करता है। किसी ने कहा था आप इंटरनेट में जाके देख लीजिए, मैं अपने मन से नहीं कह रहा, फिर पाकिस्तानी मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि मेजर तो हमारे बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें करता है। किसी ने बोला था कि चाइना ने ना 2 पागल कुत्ते पाल रखे हैं, चाइना ने 2 पागल कुत्ते पाल रखे हैं, एक पाकिस्तान एक नॉर्थ कोरिया। जब ये बोलता है भौंको तो ये भौंकते, जब कहता है काटो तो काटते, ये फैक्ट है। आप जाइए और देख लीजिए इंटरनेट पर, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। पाकिस्तान, आप उसमें ये लिखिएगा पूरी चीज़ जो है जानने के लिए कि चाइना हैज़ 2 मैड डॉग्स, आप बस ये लिखना चाइना हैज़ 2 मैड डॉग्स, आपको आर्टिकल कहीं ना कहीं मिल जाएगा फर्स्ट 10 में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा ये वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। भारत इंडिया में बड़ा चर्चा यार हो रहा है, क्या यार असल में जल वाली बात करते हैं यार। सही, जो शुरू से नाम चल रहा है ना वो भारत और हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान पुराने नाम दोनों यही है। जो मुगलों ने भी लिए और जिन्होंने हुकूमत की, जो भी आए अंग्रेज आए, उस वक्त शुरू से लेकर मेरे ख्याल में कुछ
थोड़ी देर पहले तक ना चलता रहा है, लेकिन अब बाहर में इंडिया जो है ना, वो मेजर साहब भी कह रहे हैं कि ये इंडस से, इंडस सिविलाइजेशन थी, हाँ, वहाँ से ये कन्वर्ट और ये नाम वेस्टर्न ने दिए हैं, मतलब मगरब ने दिए हैं, ये इधर से नाम नहीं ये पैदा किया। यही तो है ना कि जो भारत और हिंदुस्तान है, ये तो बहुत पहले का पुराने दोनों नाम चल रहे हैं। बस नाम ही जो हिंदुस्तान पर था। अब तो यार इस टॉपिक से इरिटेशन हो रही है। इंडिया के भी जो है, हिंदुस्तान भारत, वो पहले भी भारत था, आज भी भारत है, पहले भी हिंदुस्तान था, आज भी हिंदुस्तान है। इसमें क्या इतना कोई मसला है? पता नहीं क्यों ये एंकर क्यों इसको लेकर रगड़ा लगाया जाए, रगड़े पर रगड़ा लगाया, क्या है इसमें? वो हिंदुस्तान बोले, भारत बोले, रखें, इसमें इतना इशू कोई नहीं है। बात यह है कि आपका किरदार कैसा, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता। नाम तब भी रोशन हो जाता है जब आपका किरदार और आपकी तरक्की होती है। चाहे आपका नाम कोई भी हो, नाम तब बनता है जब आप तरक्की कर रहे हो और आपका किरदार अच्छा। नाम से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जब आप तरक्की कर रहे हो तब फ़र्क पड़ता है कि ये नाम था यार, ये फलाने आदमी का नाम था। तब नाम बनते हैं जब तरक्की करते हैं, जब वो कारनामा करते हैं। कारनामे करें, नाम खुद ब खुद ही बदल जाते हैं। नाम जो मर्जी रख लें, नाम का क्या रख रहा है? उनका नाम हिंदुस्तान है, हमारी बुक्स में भी लिखा है, जितने भी पढ़े हिंदुस्तान ही पढ़ा है, भारत ही पढ़ा है। हाँ, भारत ही है। महाभारत, अब क्या गजवा, क्या उनका नाम है, अखंड भारत। शायद हो सकता है उसकी तरफ ये भी उनका एक कदम हो, मुझे लगता है। हर एक की अपनी सोच है। खैर, एंड पर बात की उन्होंने शी जिनपिंग की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एंकर्स, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी एनालिस्ट ये कहते हैं हमने एक ही तरफ से, एक ही तरह के लोग हैं, हमने एक ही दिन आज़ादी, एक ही जैसा लिबास, एक है जुबान, एक है। लेकिन उन्होंने डिफरेंस बता रही है। उन्होंने कहा कि हमारे संस्कार का डिफरेंस है, और उर्दू में उनको कहते हैं रवायात और तरबियत। संस्कार का मतलब होता है तरबियत। तहजीब क्या है, उनकी तरबियत कैसे की है, उनकी परवरिश कैसे, उनका जो माहौल है वो कैसा, वो संस्कार कहते हैं उनको। वो मुझे साहब को नहीं पता था, वो वीडियो में भी बोल रहा था कि पता है इसको उर्दू में क्या कहते हैं। उर्दू में उसको कहते हैं तलीम तरबियत, संस्कार इसको कहते हैं। ये वाकई में फ़र्क है, मुझे भी लगता है। सोचें, मैं अक्सर पहले भी ये सवाल उठाता था कि मेरे घर में 3 फ़र्द हैं, एक का नाम है बांग्लादेश, एक का नाम है पाकिस्तान और एक का नाम है भारत। पहले वो इकट्ठे ही हैं और तीनों को मजमूई तौर पर भारत या हिंदुस्तान ही कहा जाता था। जो बड़े वाला उसको मतलब उसका नाम ही मिला। उस पर एक हमला आवर हुआ अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के लोग, और उन अफगानिस्तान के लोगों के मुख्तलिफ नाम थे, गौरी, तुगलक, शाहीन, मतलब इस तरह के। और क्या नाम है वो दूसरा जो थे, गजनवी। वो हमला आवर हुए, एक ही घर के तीनों भाई थे। बाकी जो 2 भाई हैं, सबसे छोटे वाला और सबसे बड़े वाला, उन्होंने उनको हीरो नहीं माना, लेकिन जो मंझला भाई था समले, उसने उनको हीरो मार दिया कि यार मेरे घर पर उसने हमला किया, ये तो बड़ा हीरो है। सोचें, ऐसा कभी हो सकता है कि आपके घर पर हमला आवर होने वाला है, कभी उसको आप हीरो कह दें और उनकी चीज़ों का नाम, अपनी चीज़ों का नाम उनके नामों पर रखें? ऐसा आई थिंक हिस्ट्री में पहली मरतबा मैंने देखा सुना। ऐसे कारनामे भाई पाकिस्तान में ही होते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर, यानी कि हिंदुस्तान पर हमला आवर होने वाले महमूद गजनी। मज़हब की मैं बात नहीं कर, मैं बात कर रहा हूँ जियो पॉलिटिकली और पोलिटिकली। मज़हब को इसमें नहीं घुसेड़ना। तो इन्होंने मज़हब की बुनियाद पर किया कि वो भी मुस्लिम थे और ये हम भी मुस्लिम हैं। मज़हब ये कहता है कि जाओ मंदिर तोड़कर उनके सोना लूटो और फिर फरार हो जाओ, ये कहता है मज़हब। आप बड़े खुश, और ये भी बात मैं आपको बता दूँ, ये भी ज़हन में आ गया, बड़े गर्व के साथ पाकिस्तानी ये कहते हैं, बड़े गर्व के साथ ये पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे बड़े पुरखों ने सोमनाथ के मंदिर तोड़े थे और उधर से सोना निकाला था। बड़े गर्व के साथ कहते हैं, शर्मिंदगी के साथ नहीं। वो इधर के लोगों को अपने बड़े नहीं कहते, वो जो उधर से उठकर आए ना अफगानिस्तान से, उनको बड़े मानते हैं। जलालत की हद है कि नहीं? पाकिस्तान में वैसे जो भी काम होता है दुनिया से बाकी डिफरेंट होता है जलालत की हद के नहीं कि एक तीसरी कंट्री से समझ लीजिए, तीसरी साइड से बंदा आकर हमला आवर होकर आपके बड़े दादा परदादा को मार रहा है
और आप उनको ही फिर अपने दादा परदादा मानने लग जाए, कैसी ये बेगैरती है। यार ये जिन्होंने नेम रखे हैं ना, उन्होंने किसी सोच किसी वजह की बुनियाद पर रखे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ ये है कि जलालत के नहीं है, इससे बड़ी जलालत क्या हो सकती। सोचें, यो छोड़ दें मज़हब को, मज़हब हमारे तक कैसे पहुँचा वो एक अलग इशू है। बोलो भाई रहमतुल्लाह, मैंने वीडियो थोड़ी पोस्ट की, मैंने कहा थोड़ा सोच ले, सोच के बता दो ऐसा कभी हुआ है? भाई मेरे मुताबिक तो ये देखें कि नेम रखना है कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। नहीं इशू, नहीं, मेरे मुताबिक नहीं। उनको हीरो करार देना भी इशू नहीं है यार वो ये मजहब की बेस पर किया गया सब। आप कहते हैं मजहब को इसको निकाल दो इसमें से, मजहब की उन्होंने बुनियाद पर किया। आप फिर उनको पागल समझते हैं जिन्होंने ये जो अपने बनाए अपने उधर से। तो आप कहते हैं एक मिनट से कि सहाबा कराम ने मजहब फैलाया है, वो सहाबी थे? नहीं, मुझे ये भी मतलब सुनने में आया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर हुकूमत में सहाबी जो थे वो हिंदुस्तान तक पहुंच चुके थे, दीन फैला चुके थे। जब दीन उन्होंने फैला दिया, पैगाम दे दिया, वो जो हमलावर चोर लुटेरे थे, एक में चोरी करने वाला कैसे आपको रहबर हो सकता? कैसे पहुंच गए थे? सहाबा किराम पहुंच गए थे। हाँ, जब मोहम्मद बिन कासिम आया था ना 712 में, उससे पहले तो फिर उनसे पहले ही पहुंच गए थे ना। मोहम्मद बिन कासिम तो बाद में। एक में मेरी बात छोड़े, वो सारी छोड़ो क्यों? वो छोड़ दे मामा, जब भी आज उसको मट्टी में डाल। मुझे ये बता, तलीम मजहब कैसे फैलता है? तलीम देने से, तबलीग करने से। तलीम करने से। बता क्या मोहम्मद बिन कासिम दाढ़ी शरीफ रख कर, दाढ़ी मुबारक रख कर गली गली कूचे कूचे फैला फिरा था कि यार मैं अल्लाह का पैगाम लेकर। एक मिनट है, सुन ले, अब जूता तो अब तुम्हें फक्की मिलने वाली है। क्या उसने दर्द रख कर आया था कि यार अल्लाह का दीन है इसको कबूल कर लो? ऐसा किया था? इस तरह पहले वो आया था, उसने राजा हमला किया था। मेरी बात सुने, हमला किया था। और उसने उस यहाँ पे जो लोग थे यहाँ के उनके दिलों में इतना खौफ फैलाया हुआ था कि वो बेचारे कुछ बोल नहीं सकते। उसने हमला किया, सबसे पहले उसको शिकस्त दी और फिर उसके बाद तबलीग शुरू की। उसके साथ मौलाना हजरात थे जिन्होंने लोगों को दावत दी थी और जिससे वो मुतासर होकर मुस्लिम हो गए। इस तरह तो नहीं ये बड़े सगीर के पूरे में जो हिंदुस्तान में इस्लाम तो फिर मानोगे आप तलवार के जोर पर मुसलमान हो? नहीं, तलवार के जोर पर नहीं। झूठ बोलते हो, फिर झूठे हो। खुद मानते हो कि हमला किया, फिर कहते हो तलवार के जोर पर नहीं। यार वो तो ये तो दोगली बातें हैं यार। हाँ, यहाँ के मकामी लोगों को आज़ादी दिलवाने के लिए उस पर हमला किया था। वो किससे? राजादार से। राजादार कौन था? जो सिंध का जो उस वक्त राजादार एक मिनट हिंदू था या सिख था? कहा था वो मेरे ख्याल हिंदू था राजादार। जो भी था मुसलमान था? नहीं, मुस्लिम तो नहीं था। मुस्लिम नहीं था, मतलब हिंदू पर हिंदू ही काबिज था। तो फिर किसको किससे आज़ादी मिलने वाली थी? उसको यार जो लोगों पर सख्तियां तक ये करता था, वो क्या मेरे कि हिंदू का रहबर भी हिंदू था, फिर किसको किससे आज़ादी थी? चलो मैं ये मान लेता हूँ कि आज तो जहाद हो गया, मैं मानता हूँ कि मुसलमानों के हक के लिए। पहले किसके हक के लिए? उससे पहले हाँ, किसके हक के लिए? पहले तो मुसलमान थे नहीं इधर। हाँ, तो यहाँ पर दीन फैलाना तो उसने मैंने किसा कैसे फैलाया? मैंने यहाँ तक कैसे, एक मिनट, कैसे फैलाया? मेरी बात जंगे लड़के? यार पहले आप मेरी बात सुने ना, आप गए किस तरह? क्या नबी पाक, एक मिनट, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही तलवार उठा ली थी? नहीं, पहले क्या किया था? पहले दावत दी थी। दावत दी थी, पत्थर खाए थे, मुसीबतें बर्दाश्त की थी। ये ऐसे फैलाना था कि आज हमलावर हो जाना था। भाई मेरा इसके बारे में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। जो बोलती बंद है, बंद है, मान लो। जो बातें मर्जी कर ले, मेरी जितनी थी मैंने आपको बताया है। मैंने ये सुना है कि वो जब आया था तो मैंने फिर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से भी हवाला दे दिया। कहा था कि आप हिंदुस्तान में मत आए, आप नहीं आ सकते। चले यार, आप मजहब को, आपके पाकिस्तानियों को यही सबसे मसला आज के मसल घुसेड़ दो हर बात में। मजहब उसको छोड़ो। जो हमलावर कैसे आपका हीरो हो सकता है, मुझे ये से समझा दो। मैं इसके बारे में स्टडी करूंगा सुबह, मेरे पास बुक्स ऐसे पड़ी हुई। 1 मिनट, मैं फिर आपको जवाब दूंगा। यार मोटा सा कल है इसको, कहा इसमें लॉजिक इतना बढ़िया कि एक हमलावर हो रहा है, बाहर से आया है किसी दूसरी कंट्री से, उसके 3 भाई हैं, 3 में से एक है कि यार ये मेरा हीरो है, इसने मेरे घर पर हमला किया। कैसी बेगारती है ये? आपको मतलब मैं नहीं ये बोल सकता ना, मैं बोलूंगा ये बोलूंगा तब। चले जी, खैर इसका जवाब नहीं है।
इसका जवाब किसी पाकिस्तानी के पास भी नहीं होगा। मैं ये दावे से कहता हूँ। हाँ, उनके शुक्रगुजार ज़रूर हैं कि उन्होंने हमारे तक दीन पहुँचाई। इस मैं दीन की बात नहीं कर, मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूँ कि हमलावर जो होने वाला है उसको हम हीरो कैसे मान लेते। आज मैं मिसाल देता हूँ, फ़र्ज कर लें इंडिया से कोई मुस्लिम आर्मी लेकर, मुसलमान आर्मी सिर्फ उसमें वो पाकिस्तान पर, या अफगानिस्तान की मिसाल है, चले इसी बात को लिया, पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम राज नहीं है, अफगानिस्तान पर हमला करता कि यार इधर इस्लामी के जो कवानीन राज नहीं है और उनके खिलाफ आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे? उनको हीरो मानेंगे? उनको क्या मानेंगे? अपनी जवाब दो ना उसका। मैं हीरो मानूंगा। हीरो मानूंगा। मैं मानूंगा वो हमारे कंट्री में आकर दीन यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। देखा नहीं इंटरव्यूज, वो कहते हैं कि इससे अच्छा है कि अफगानी जो वहाँ पर जो हुकूमत कर रहे हैं अफगान। छोड़ो बस, मुझे जवाब मिल गया है। आपकी जवाब भी वही है जो आपके बड़ों का था। आप भी उनको जो अपना हीरो मानेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नया, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।